हवा एक तड़पती हुई आत्मा की तरह चीख रही थी। बारिश बिना रुके पूरे जोरों से बरस रही थी। सन्नाटा विला शहर के बाहर एकदम अकेला खड़ा था। उसका नाम ही था साइलेंस विला। आज रात वो खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। डरावनी उसकी आलीशान दीवारों के अंदर लाइट्स टिमटिमा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस भयानक अंधेरे से लड़ रही हो। तूफान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सच में बहुत भयानक रात थी वो। डिटेक्टिव अर्जुन वर्मा को आधी रात से ठीक पहले कॉल आया। फोन पर जो आवाज थी वो घबराई हुई थी, अर्जेंट। उसने एक मौत की खबर दी। सन्नाटा विला में एक मौत। मिस्टर आलोक शर्मा एक अमीर बिजनेसमैन विक्टिम थे। मुझे एक जानी पहचानी सी बेचैनी महसूस हुई। ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं था। मेरा तेज दिमाग फौरन काम करने लगा। मैं जानता था कि इस रात को मेरी सारी स्किल की जरूरत पड़ेगी। मैं अनजाने का सामना करने के लिए तैयार हो गया। डिटेक्टिव वर्मा को स्टडी रूम में ले जाया गया। वो एक बड़ा आलीशान कमरा था। दीवारों पर नीचे से ऊपर तक किताबें ही किताबें थीं। बीच में एक शानदार महोगनी डेस्क रखा था और वहीं एक सजी धजी आर्म चेयर पर मिस्टर आलोक शर्मा झुके हुए थे। वो बिल्कुल शांत थे, कुछ ज्यादा ही शांत। हाथापाई के कोई फौरी निशान नहीं थे। कोई खास गड़बड़ नहीं दिख रही थी, सिवाय एक डिटेल के। कमरा वैसे बिल्कुल इमैक्युलेट था। हवा ठंडी थी। वर्मा ने अपनी बारीकी से एग्जामिनेशन शुरू की। उसकी तेज नजरें सीन के हर इंच को स्कैन कर रही थी। उसने आलीशान कारपेट पर एक उल्टा हुआ ग्लास देखा। टूटे हुए क्रिस्टल के टुकड़े हल्के से चमक रहे थे। एक छोटा गहरा पडल कारपेट के फाइबर्स में घुस गया था। आसपास कोई वेपन नहीं था। उसने विंडोज चेक की। वो अंदर से अच्छी तरह लैच की हुई थी। भारी ओक का दरवाजा बंद था। कोई इंट्रूडर अंदर कैसे आया होगा या एग्जिट कैसे किया होगा? मैं विक्टिम के और पास गया। डिटेक्टिव वर्मा ने अपने इंटरव्यूज शुरू किए। पहले उसने रामू से बात की, जो हाउस हेल्प था। रामू साफ तौर पर कांप रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सबसे पहले मैंने ही मिस्टर शर्मा को देखा। मैंने कुछ भी अनयूजुअल नहीं सुना। मैंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। मैंने मिस्टर शर्मा को उनका रोज रात का नाइट कैप दिया था। एक गिलास गरम मिल्क। वो सिर्फ मिल्क था, नथिंग एल्स। उसकी आवाज कांप रही थी। अपनी कहानी बताते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसके बाद वर्मा ने मिसेस लीला शर्मा का इंटरव्यू लिया, जो विक्टिम की पत्नी थी। वो कंपोज्ड दिख रही थी, एलिगेंट, अपनी अपरेंट परेशानी में भी। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब, न पढ़ी जा सकने वाली चमक थी। शाम काफी क्वाइट थी। मेरे हस्बैंड अपनी स्टडी में देर तक काम कर रहे थे, जैसा वो अक्सर करते थे। मैं अपने ओन रूम में एक बुक पियाच रही थी। उनकी अचानक मौत से मैं पूरी तरह डेवस्टेटेड हूँ। उसका दुख हालांकि कुछ ज्यादा ही पॉलिश्ड लग रहा था, टू रिहर्स्ड। सेक्शन 4, अनदेखा वेपन, एक डिटेक्टिव की डिडक्शन। वर्मा ने अपना अटेंशन वापस स्टडी पर लगाया। उसके माइंड में वो सीन रिप्ले होने लगा। टूट हुए ग्लास की इमेज, कारपेट पर वो छोटा डार्क पडल, डेस्क पर विस्की का वो अनटच्ड ग्लास। 2 ड्रिंक्स क्यों थे? रामू, हाउस हेल्प, ने मेंशन किया था कि उसने नाइट कैप में मिल्क सर्व किया था। जो ड्रिंक अनटच्ड था वो साफ तौर पर विस्की थी। देयरफॉर टूट हुए ग्लास में मिल्क ही रहा होगा। ये एक क्रूशल पॉइंट था। उसे मिसेस शर्मा का वो अननर्विंग कंपोजर याद आया। क्वाइट इवनिंग के बारे में उसके वो केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स। उसने रामू के प्रोनाउंस्ड डर के बारे में सोचा, उसके कांपते हुए हाथ। उसने नेफ्यू की ईगरनेस पर कंसिडर किया, बिजनेस राइवल्स के बारे में उसकी बातें। सेक्शन 5, पर्दाफाश, ग्रीड और डिसेप्शन। लैबोरेटरी रिपोर्ट्स तेजी से आ गई। उन्होंने डिटेक्टिव वर्मा के एस्ट्यूट सस्पिशंस को कंफर्म कर दिया। एक पोटेंट, फास्ट एक्टिंग पॉइजन मौजूद था। वो गिरे हुए मिल्क के रेजिड्यू में मिला। पॉइजन ओडरलेस था, वो टेस्टलेस था, एक ट्रूली साइलेंट किलर। विस्की डिकैंटर का सैंपल पूरी तरह क्लीन था। मेथड अब क्लियर था। अब वर्मा को मोटिव अनकवर करना था। मिस्टर आलोक शर्मा की अनटाइमली मौत से सबसे ज्यादा गेन किसे होता?
उसकी नजर मिसेस लीला शर्मा के रिगार्डिंग अपने नोट्स पर पड़ी। वर्मा को कुछ हफ्ते पहले सुनी एक पर्सिस्टेंट रूमर याद आई। मिस्टर शर्मा डिवोर्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। वो अपेरेंटली अपनी मैरिज में कंसिडरेबल टाइम से अनहैप्पी थे। डिवोर्स से मिसेस शर्मा पर सीवियर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते। वो अपनी ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खो देती। उनकी नेचुरल डेथ पर उनका इनहेरिटेंस सब्सटैंशियल होता, लेकिन डिवोर्स सेटलमेंट बहुत कम होता। ये एक पावरफुल कन्विंसिंग मोटिव था, ग्रीड। उसने मिसेस शर्मा को एक बार फिर कन्फ्रंट करने का फैसला किया।